स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। इंतजार की घड़ी अब समाप्त हो चुकी है और हमारे देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेगा प्रोजेक्ट अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इसको 22 दिसंबर 2023 को यातायात के लिए खोला जा रहा है। जी हां, इस वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं न्यू जुआरी ब्रिज के बारे में, जिसका निर्माण गोवा राज्य में जुआरी नदी के ऊपर नेशनल हाईवे नंबर 66 के अंतर्गत किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि न्यू जुआरी ब्रिज पार्शियली ऑपरेशनल है और इसका उद्घाटन हमारे देश के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री मिस्टर नितिन गडकरी द्वारा दिसंबर 2022 में ही किया गया था, जिसके अंतर्गत इस 8 लेन ब्रिज के 4 लेन को यातायात के लिए खोला गया था और अब दिसंबर 2023 में इस ब्रिज का बाकी का 4 लेन भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। यानी कि यह 8 लेन ब्रिज पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और 22 दिसंबर 2023 को मिस्टर नितिन गडकरी द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। इस ब्रिज के उद्घाटन हो जाने के कारण नॉर्थ गोवा एवं साउथ गोवा के बीच कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी और क्योंकि इसका निर्माण नेशनल हाईवे नंबर 66 के अंतर्गत किया गया है तो इसके कारण मुंबई से कन्याकुमारी जाने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि न्यू जुआरी ब्रिज परियोजना के अंतर्गत 2 ऑब्जर्वेटरी टावर्स और इसके सबसे टॉप पर व्यूइंग गैलरीज का भी निर्माण किया जाना है। तो 22 दिसंबर 2023 को ही इसके ऑब्जर्वेटरी टावर और व्यूइंग गैलरी के निर्माण की भी आधारशिला रखी जा रही है और इसके ऑब्जर्वेटरी टावर और व्यूइंग गैलरी के निर्माण में लगभग 270 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और उम्मीद है कि यह 2025 तक बनकर तैयार होगा। तो आज के इस वीडियो में न्यू जुआरी ब्रिज परियोजना के ऊपर, इसके ऑब्जर्वेटरी टावर और व्यूइंग गैलरी के ऊपर, इसके साथ ही इस परियोजना के अंतर्गत बनाए गए अप्रोच रोड के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। न्यू जुआरी ब्रिज परियोजना के निर्माण से वेस्टर्न घाट रीजन में बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। आपको बता दें कि इस परियोजना के अंतर्गत केबल स्टेड ब्रिज के साथ साथ अप्रोच रोड का भी निर्माण किया गया है और इसके अप्रोच रोड का ज्यादातर हिस्सा एलिवेटेड बनाया गया है। यह परियोजना नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात NHAI के अंतर्गत आता है। केबल स्टेड ब्रिज और इसके अप्रोच रोड को मिलाकर इस पूरे न्यू जुआरी ब्रिज परियोजना की कुल लंबाई 13.635 किलोमीटर हो जाती है। इस परियोजना के अंतर्गत बनाया गया अप्रोच रोड 6 लेन का हाईवे है और परियोजना के अंतर्गत बनाया गया केबल स्टेड ब्रिज सेक्शन एक 8 लेन का ब्रिज है। अगर न्यू जुआरी ब्रिज परियोजना के रूट की बात की जाए तो यह परियोजना गोवा राज्य के नॉर्थ गोवा जिले के बम्बोलिम से शुरू होकर तीसवाड़ी कोर्टालिम होते हुए साउथ गोवा जिले के वेरना इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास जाकर समाप्त होती है। इस ब्रिज का निर्माण कार्य जुआरी रिवर के ऊपर किया गया है। आपको बता दें कि इस ब्रिज के निर्माण के पूर्व जुआरी रिवर को क्रॉस करने के लिए ओल्ड जुआरी ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि एक 2 लेन का हाईवे ब्रिज है। आपको बता दें कि ओल्ड जुआरी ब्रिज का निर्माण 1980 के आसपास किया गया था, परंतु वर्तमान में नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीच बढ़ते हुए ट्रैफिक की व्यवस्था को देखते हुए ओल्ड जुआरी 2 लेन ब्रिज काफी नहीं था और इस पर आए दिनों ट्रैफिक जाम का लगना आम बात बन चुका था। जैसा कि आपको पता है कि गोवा एक टूरिज्म हब है, अतः गोवा में कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वहां के मूल निवासियों के साथ साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों को भी ध्यान में रखकर बनाया जाता है और पिछले कुछ दशकों से गोवा राज्य में पर्यटकों की संख्या में काफी भारी उछाल देखने को मिला है। अतः इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए गोवा राज्य में 1980 के दशक में बना ओल्ड जुआरी ब्रिज आउटडेटेड हो चुका था। इसीलिए नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए न्यू जुआरी ब्रिज के निर्माण को प्रस्तावित किया गया और इस ब्रिज के निर्माण की आधारशिला जनवरी 2016 में श्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई। और आपको बता दें कि वर्तमान समय में इस परियोजना के फेज 1 और फेज 2 का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है एवं इसके फेज 1 का उद्घाटन 29 दिसंबर 2022 को और इसके फेज 2 का उद्घाटन 22 दिसंबर 2023 को श्री नितिन गडकरी द्वारा किया जा चुका है। इस परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत वेस्ट साइड के 4 लेन का निर्माण किया गया और इसके फेज 2 के अंतर्गत ईस्ट साइड के 4 लेन ब्रिज का निर्माण किया गया है।
न्यू जुआरी ब्रिज का निर्माण ओल्ड जुआरी ब्रिज के समानांतर किया गया है और अब यह ब्रिज हमारे देश का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज बन चुका है, मुंबई में निर्मित बांद्रा वर्ली सी लिंक के बाद। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अब पूरी तरह से बन जाने के बाद न्यू जुआरी ब्रिज हमारे देश का वाइडेस्ट हाईवे ब्रिज भी बन चुका है। इस ब्रिज के प्रत्येक कैरेजवे की चौड़ाई 27 मीटर है, यानी कि एक साइड के 4 लेन ब्रिज की चौड़ाई 27 मीटर है, जिसके अंतर्गत 4 लेन के हाईवे के अलावा एक इमरजेंसी लेन जिसको कि पेव्ड शोल्डर के नाम से जाना जाता है, इसका निर्माण किया गया है। इसके साथ ही पैदल पुल पार करने के लिए फुटपाथ का भी निर्माण किया गया है। इस ब्रिज के दोनों कैरेजवे के बीच में सेंटर मीडियन की चौड़ाई लगभग 10.7 मीटर है। इस प्रकार दोनों कैरेजवे को मिलाकर यानी कि 8 लेन ब्रिज की चौड़ाई 64.7 मीटर हो जाती है, इंक्लूडिंग सेंटर मीडियन। इस परियोजना के अंतर्गत बनाए गए ब्रिज सेक्शन का भाग लगभग 1.08 किलोमीटर है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि न्यू जुआरी ब्रिज परियोजना की कुल लंबाई अप्रॉक्स 13.6 किलोमीटर है, तो इस पूरे परियोजना के निर्माण कार्य को 3 भागों में बांटा गया था। इस परियोजना का पहला भाग है अप्रॉक्स 9 किलोमीटर लंबा एक 6 लेन हाईवे, जिसका निर्माण बम्बोलिम से गोवा वेल्हा होते हुए तीसवाड़ी तक किया गया है। इस परियोजना के दूसरे भाग के अंतर्गत 8 लेन के एक केबल स्टेड ब्रिज का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई 1.08 किलोमीटर है और यह भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। और यह ब्रिज सेक्शन तीसवाड़ी से शुरू होकर कोर्टालिम में जाकर समाप्त होती है। और इस परियोजना का तीसरा एवं अंतिम भाग जिसकी लंबाई 3.6 किलोमीटर है, इसके अंतर्गत एक 6 लेन के हाईवे का निर्माण किया गया है और यह भी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, जो कि कोर्टालिम से शुरू होकर वेरना इंडस्ट्रियल एस्टेट के पास जाकर समाप्त होती है। पूरे परियोजना का लगभग 6.4 किलोमीटर लंबा भाग एलिवेटेड बनाया गया है। अगर बात करें इस परियोजना के 1.08 किलोमीटर लंबे ब्रिज सेक्शन की, तो इसके अंतर्गत 640 मीटर लॉन्ग केबल स्टेड ब्रिज का निर्माण किया गया है और इस केबल स्टेड ब्रिज के अंतर्गत इसके प्रत्येक कैरेजवे में 3 स्पैन्स का निर्माण किया गया है, जिसमें इसके सेंटर स्पैन की लंबाई 360 मीटर होगी और बाकी के दोनों इंड स्पैन्स की लंबाई 140 मीटर होगी। आपको बता दें कि न्यू जुआरी ब्रिज के निर्माण में 45,614 किलोमीटर लंबे हाई टेंसाइल स्टील वायर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि हमारे अर्थ के सरकमफेरेंस से भी लंबा है। जैसा कि आपको पता है कि अर्थ का सरकमफेरेंस 40,075 किलोमीटर है। इस ब्रिज के अंतर्गत निर्माण किए गए प्रत्येक पाइलन्स की ऊंचाई लगभग 100 मीटर है। इसके साथ ही भविष्य में इस परियोजना के अंतर्गत 125 मीटर ऊंचे 2 टावर्स का भी निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक टावर के टॉप में 2 फ्लोर्स होगा और प्रत्येक टावर में 500 लोग एक साथ जा सकते हैं। पूरे परियोजना के निर्माण में 50,000 टन स्टील का यूज किया गया है। इस ब्रिज के पिलर्स की नदी के तल से गहराई लगभग 50 मीटर है और इस ब्रिज का डेक हाइट नदी के हाई टाइड लेवल से लगभग 14 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। इस पूरे परियोजना के निर्माण में 2701 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इसका निर्माण दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड और मोस्तो वुडी वेलनी जाहिन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के निर्माण से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और गोवा राज्य में पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में अवश्य जानें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।